शालू बकरी। शालू बकरी की माँ रोज सुबह जंगल की ओर चली जाती थी। घर पर अगर रह जाती थी अकेली तो वो थी शालू खुद। शालू का भी मन करता था कि वह भी बाहर घूमे। शालू भी चाहती थी कि उसके भी मित्र बने, पर शालू की माँ की आज्ञा थी कि वह घर से बाहर कभी नहीं जाए। उसकी माँ कहती थी कि वह अभी छोटी है और घर से बाहर निकलने पर उसकी सुरक्षा नहीं है। उसे कालू भेड़िया खा सकता है, भासुरक सिंह पकड़ सकता है और भी न जाने किस किस के नाम माँ गिनाती रहती थी। इन सबसे शालू बकरी इतनी डर गई थी कि वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। एक दिन माँ ने शालू को डांट दिया। शालू मन ही मन खूब गुस्सा हुई, सोचने लगी, ठीक है माँ, मुझे डांटी है ना, अब मैं बाहर जाऊंगी। आज मैं माँ की बात नहीं मानूंगी, मुझे तो बाहर जाना है। हाँ। उस दिन माँ के घर से निकलते ही शालू भी गुफा से बाहर आ गई। घूमकर मानो माँ से बदला लेना चाहती थी। उसे उसकी माँ ने जो डांटा था। शालू बकरी को गुफा से बाहर निकलकर बहुत अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। आहा, हरे भरे वृक्ष खड़े थे। उसने जी भरकर ताजी ताजी पत्तियां जो खाई, मजा आ गया। फिर वो ठंडा ठंडा पानी पीने एक झरने के पास चली गई। झरने पर भेड़ का बच्चा भी बैठा था। शालू ने उससे नमस्ते की, फिर पानी पिया। भेड़ के बच्चे ने पूछा, तुम यहाँ रोज आते हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शालू है, मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरी माँ मुझसे घर से निकलने ही नहीं देती है ना, इसलिए मैं कभी दिखाई नहीं देती हूँ बाहर। शालू यह सब एक सांस में कह गई। ओह, मेरी भी माँ मुझे रोज मना करती है, पर मैं तो हर रोज घूमने आता हूँ। बात कौन पूछता है? मेरी माँ उधर जाती है, मैं इधर आ जाता हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलता। खुली हवा में घूमने से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई है। भेड़ का बच्चा शान से अपने शरीर पर निगाह डालते हुए बोला। शालू ने भी अपने शरीर पर निगाह डाली। वह तो बहुत ही दुबली पतली थी। तभी भेड़ का बच्चा तुरंत बोल उठा, शालू, तुम भी इसी तरह रोज रोज घूमने आया करो। मेरी भांति तुम भी बहुत मोटी ताजी हो जाओगी। हाँ, पर मेरी माँ तो मना करती है। शालू ने बोला। ओह, तो माँ के पीछे आ जाया करो, मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। मेरी माँ उधर जाती है, मैं इधर आ जाता हूँ, माँ को पता भी नहीं चलता। हाँ। भेड़ के बच्चे ने समझाया। अब तो शालू रोज रोज प्रतीक्षा करती थी कि माँ कब घर से बाहर जाए और मैं इधर खेलने चली जाऊं। माँ को उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। माँ को बिल्कुल पता नहीं होने दिया। 3-4 दिन तक दोनों सुरक्षित घूमते रहे। अब उनका भी साहस बढ़ गया था। दोनों ही सोचते थे कि हम बहुत होशियार हो गए हैं, हम जब चाहे कहीं अकेले आ जा सकते हैं। अब हम छोटे नहीं रहे, हम भी बड़े हो गए हैं, इसलिए कहीं भी घूम सकते हैं। अब वे घूमने के लिए दूर दूर तक जंगल में अकेले चले जाते थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते अचानक शेर की गुफा की ओर जा पहुँचे। वहाँ शेरनी अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को शिकार करना सिखा रही थी। उसका सबसे छोटा बच्चा शालू को देखकर बोला, माँ, इस पर वार करके बताओ ना माँ, मुझे सीखना है शिकार। अगर तुम इस पे वार करके दिखाओगी ना तो पता चलेगा कैसे छलांग लगाना होता है।
तब तक शेरनी के दूसरे बच्चे ने अपने पंजे से शालू के ऊपर प्रहार कर दिया। यह देखकर भेड़ का बच्चा वहां से चुपचाप भाग गया। आपत्ति में परे मित्र की ओर से उसने मुंह फिरा लिया। उस दिन शेर का बच्चा शालू बकरी को फाड़ ही डालता, पर सौभाग्य से शेर का पिता शेर वहां आ गया। वह एक बड़ा सा भेड़िया घायल करके लाया था। शेरनी और उसके बच्चों का सारा ध्यान उस ओर बंट गया। शालू बकरी सबकी ओर से आंख बचाकर चुपचाप वहां से खिसक आई। पेड़ों की आड़ में छिपती हुई, झाड़ियों में छुपती हुई, सिर पर पैर रखकर वह तेजी से भागी जा रही थी। उसका नन्हा दिल भय के कारण बहुत धड़क रहा था। उसकी पीठ से खून निकल रहा था। जैसे तैसे वह झरने के किनारे पहुंची। वहां भेड़ का बच्चा पहले से ही बैठा था। उसे देखकर शालू ने मुंह फिरा लिया। भेड़ का बच्चा बोला, मैं तो तुम्हें उससे बचा नहीं सकता था, इसलिए मैं हाथी दादा मिलजुल कर रहने लगे और एकता के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमसे आपकी मुलाकात होती रहे। तब तक हम लेते हैं विदा बच्चों।